प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। सबसे पहले आइए हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन के बारे में एक जानकारी प्राप्त करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को हुआ था और 9 सितंबर 1968 को इनका देहावसान हो गया था। भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन करने वाले, क्रांतिकारी साहित्यकार, पत्रकार, संपादक के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर जिले, जो कि बिहार राज्य में स्थित है, के एक छोटे से बेनीपुर गांव में एक भूमिहर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा था। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके ननिहाल में हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनकी भाषा वाणी प्रभावशाली थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं। सन 1930 के कारावास काल के अनुभव के आधार पर पतितों के देश में उपन्यास का सृजन हुआ। इसी प्रकार सन 1946 में अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश हुए तो सभी राजनीतिक एवं देशभक्त नेताओं को रिहा कर दिया गया। उनमें रामवृक्ष बेनीपुरी भी थे। कारागार से मुक्ति की पावन पवन के साथ साहित्य की उत्कृष्ट रचना, माटी की मूर्ति, कहानी संग्रह और आम्रपाली उपन्यास की पांडुलिपियां उनके उत्कृष्ट विचारों को अपने अंदर समा चुकी थी। उनकी अनेक रचनाएं जो यश कलगी के समान हैं, उनमें जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, विजेता, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब शामिल हैं। शेक्सपियर के गांव में नींव और की ईंट। इन लेखों में भी रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने देश प्रेम, साहित्य प्रेम, त्याग की महत्ता, साहित्यकारों के प्रति सम्मान भाव दर्शाया है। वह अविस्मरणीय है, अर्थात कभी भूलने वाला नहीं है। इन्हें कई प्रकार के सम्मान भी दिया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। 1999 में भारतीय डाक सेवा द्वारा बेनीपुरी जी के सम्मान में भारत का भाषाई सौहार्द मनाने हेतु भारतीय संघ के हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की अर्धशती वर्ष में डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो आइए बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत के बारे में उनकी इस बात का हम सार जो है कि समझ लेते हैं। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का चरित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में सभ्यता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे से नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतीकरण भी किया है। बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग 60 वर्ष, जो छोटे कद के थे, जिनका रंग गोरा चिट्टा था, जिनके बाल बिल्कुल सफेद पके हुए थे, लंबी दाढ़ी थी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी जैसी कनपटी टोपी, मस्तक पर
राम नंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे गृहस्थ भी हैं, खेती बाड़ी भी हैं और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत हैं। तो इस पाठ पर आधारित बच्चों जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। इसका उत्तर है बच्चों, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु कहलाते थे। इसका कारण उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है, ये कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। इस शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। दूसरा है, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, बिल्कुल खराब व्यवहार करते थे। वो कभी भी एक दूसरे का सामान बिना पूछे नहीं छूते थे। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता वे उसी से गुजारा करते। इस प्रकार वे अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत बूढ़े हो चुके थे और उनके परिवार में पुत्र वधू के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा। यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा। इस प्रकार भगत को अपने शेष जीवन में दुख न उठाना पड़े और वह सदा उनकी सेवा करती रहे, यही सोचकर पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। जबकि इसके ठीक विपरीत भगत जी का विचार था कि वे तीसरा प्रश्न है इसी आधार पर कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो इस पाठ में यह भी बताया गया है कि अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत उसकी शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। तो बच्चों, ये पाठ कितना जो है कि दिल को छू देने वाला है। जबकि आज के इस वर्तमान युग में ऐसा कोई भी बाप नहीं होगा जो अपने जवान पुत्र की मृत्यु पर इस तरह की बातें जो है प्रकट कर सकता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि आपको शुरू में बताया जा चुका है, बाल गोविंद भगत के उनके व्यक्तित्व के बारे में। एक गृहस्थ थे, खेती बाड़ी उनके पास थी। वे साधु सन्यासियों के उनके अंदर गुण भी थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ लगाते थे। यहाँ तक कि वे दूसरों के खेत में शौच तक नहीं करने जाते थे। कबीर के आदर्शों को पालन करना उनका धर्म था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खराब व्यवहार करते थे। खेत में जो पैदा होता उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद रूप में वापस मिलता वे उसी से गुजारा कर लेते थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर के एक परम शिष्य थे। बाल गोविंद भगत की उनकी वेशभूषा पहनावा कैसा था बच्चों। बाल गोविंद भगत उनका कद जो है कि छोटा था, रंग गोरा था, उम्र लगभग 60 वर्ष के ऊपर होने के कारण उनके बाल पककर सफेद हो गए थे, जिनसे उनका चेहरा जगमगाता रहा था। वे कमर में मात्र एक लंगोटी और सर पर कबीरपंथियों जैसी कर्णपट्टी टोपी पहनते थे। ज्यादा आने पर एक काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते और गले में तुलसी माला रहती थी। कमली का अर्थ यहाँ पर बच्चों है कमल से है।
प्रश्न नंबर 5 पर हम आते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए बन गई क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे। उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। उदाहरण के लिए कभी झूठ न बोलना, दूसरों की चीज को बिना अनुमति के हाथ में लगाना आदि। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार से उनका व्यवहार लोगों का भी प्रभावित करता था। सर्दी हो कितनी भी हो, भादों की आधी रात हो, भोर में वह हमेशा उठ जाना और उनका गांव लगभग 2 मील स्थित गंगा स्नान करने के लिए वो जाया करते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते रहना तथा गीत गाते रहना आदि लोगों के लिए उनके प्रति कौतूहल के कारण बना रहता था। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं थी। तो इसका उत्तर बच्चों हम देखते हैं। बाल गोविंद भगत अलौकिक संगीत के ऐसे गायक थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे। गर्मी के समय भारी शाम को भी भगत का गायन अपनी दिनचर्या के अनुसार जारी रहता। भक्ति गीत के गाने में वे कभी थकान नहीं महसूस करते थे। इस प्रकार स्वरों की ताजगी भगत की गायन की एक प्रमुख विशेषता थी। भगत के गायन एक निश्चित ताल व गति थी। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर चला जाता है और लोग अपने तन मन की सूध बूध खोकर संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाया करते थे। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का लोग कीजिए। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि वे कबीरपंथी थे। वे कभी भी जो है कि झूठ में विश्वास नहीं करते थे, आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। तो उस आधार पर इस पाठ के अंतर्गत राम वैनीपुरी ने उनके बारे में लिखा है कि कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग आए हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। अर्थात समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उसको कभी भी वो मानने के तैयार नहीं होते थे। जो विवेक की कसौटी पर खड़ी नहीं करती थी। उदाहरण स्वरूप जैसे बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई, जो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तोल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। जबकि बच्चों अक्सर देखा जाता है कि जब किसी का पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता उसके अंतिम क्रियाक्रम करते हैं, या पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो है उसका अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। यहाँ पर जबकि वो सामाजिक मान्यताओं से दूर हट करके उन्होंने अपने बेटे का अंतिम क्रियाक्रम अपने पुत्र वधू के द्वारा ही करवाया। इस पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न उत्तर भी है बच्चों। अतिरिक्त धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियों किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। बच्चों शब्द चित्र तो आप ड्राइंग करते हैं, लेकिन शब्दों का चित्र मतलब कि शब्दों का मेल जो है एक शब्द कोश जिसको कह सकते हैं। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ एक हिंदी का महीना है बच्चों, कि रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। ठंडी पुरवाई के झोंकों के साथ एक स्वर लहरी वातावरण से में हो उठी। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द ऐसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा था, जो शब्द धरती पर खड़े लोगों को कानों पर हमेशा याद रखते थे। प्रश्न नंबर 10। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो इसका उत्तर हम जान लेते हैं बच्चों। मेरी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा या अगाध प्रेम होने का निश्चित कारण हो सकता है। पहला, कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन, क्योंकि बाल गोविंद भगत भी कभी भी समाज में व्याप्त आडंबरों को वो मानते नहीं थे। दूसरा,
सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थीं उसका कभी भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने भी समाज में प्राप्त विद्यमान कुरीतियों का उन्होंने हमेशा विरोध किया है। कामनाओं से रहित कर्म योग का आचरण, अर्थात जीवन में जो भी चीजें हैं मोह माया से दूर हट करके वो हमेशा कर्म पर जो है कि विश्वास रखते थे। जो है ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, ईश्वर के प्रति उनका भी एक अनन्य प्रेम रहता था। अनन्य भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना क्या करते थे। आदर्शों को व्यवहार में उतरना, जबकि अक्सर होता है लोगों के सिद्धांत अलग होते हैं, व्यवहार अलग होते हैं, आदर्श की बातें करते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं लाते हैं। लेकिन बच्चों, बाल गोविंद भगत एक ऐसी जो है शख्सियत थी, एक ऐसी उनकी विचारधारा थी, वो जो कहते थे उसे अपने व्यवहार में भी वो लाते थे। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में अध्ययन किया। इस पाठ को पढ़ करके हम लोगों ने काफी कुछ सीखा कि वास्तव में जो समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन्हें हमें समाप्त करने की जरूरत है। बाह्य आडंबरों से हमें दूर रहने की जरूरत है। ईश्वर में भक्ति जरूरी है लेकिन अंधविश्वास करना कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। धन्यवाद।